आपने सारे सवालों के जवाब दिए ना? वो हमारे को कुछ याद नहीं रहा इंग्लिश में। माना कि जमाना इंस्टेंट का है, मगर है तो इंसान का दिमाग ही ना। कोई फोटोस्टैट की मशीन तो नहीं है कि एक तरफ से पेपर डाला और दूसरी तरफ से प्रिंट आउट निकल गया। एडमिशन हो गया। सॉरी कृष्णा, नहीं हुआ। तू मजाक कर रहा है ना किटकिट? मारे को लगा ही था। नहीं कृष्णा, मजाक नहीं है, नहीं हुआ एडमिशन। अब किसने दुखाया उसका दिल? सॉरी भगवान जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मा पापा कितने परेशान हो गए। सॉरी मम्मा पापा। सैड है ब्रो। रियली? तो फिर आप उससे कहिए कि वो अब सैड ना रहे, खुश हो जाए, क्योंकि उनका स्कूल में एडमिशन हो चुका है। प्रिंसिपल सर का भी कॉल आया था। उन्होंने इंटरव्यू वापस देखा और कहा कृष्णा बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ कृष्णा, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि चाहे कृष्णा के जवाब इंग्लिश में नहीं थे, पर उसे सारे जवाब आते थे। सच्ची में हमारा एडमिशन हो गया? हाँ कृष्णा, सच्ची में तुम्हारा एडमिशन हो गया है। लेकिन अभी तुम्हें अपने से थोड़ी छोटी क्लास में जाना पड़ेगा। तुम्हें चलेगा ना? छोटी क्लास में जाओ या बड़ी क्लास में? इसका तो एडमिशन हो गया। अब मम्मा पापा कहते हैं कि जो गलत काम करते हैं भगवान जी उनको पनिश करते हैं। हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हम तो बस अपने भाई की मदद कर रहे थे। मैंने भगवान जी से सॉरी बोल दिया प्लानिंग के लिए, आप लोग भी बोल देना। कायरा, वंश, कृष इधर आओ। अभी कृष्णा आप लोगों के स्कूल में जाने वाली है, तो उसे कुछ बताओ ना अपने स्कूल के बारे में। पहले सब लोग कृष्णा को कांग्रेचुलेट करेंगे। कांग्रेचुलेशंस दीदी। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कायरा, तेरे पास वो टॉफी है ना? निकाल ना, सबका मुंह मीठा करना है। हाँ हाँ बड्डी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब अच्छे से कर देंगे जी। पंडित जी से बात हुई हमारी दशहरे की पूजा के बारे में। हमारे अक्षु का ये पहला दशहरा है, बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ, और वत्सल का भी। अरे हाँ, उसका भी तो। अरे अरे ये देखो, ये आ गई श्री राम जी की सेना। बुड्ढी दादी, आंटी, हमारा एडमिशन हो गया है इन तीनों के स्कूल में। ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अबूझ मुहूर्त होता है दशहरे के दिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूजा किसी भी टाइम कर सकते हैं। कब आ रहा है दशहरा? मम्मा, ये वही वाला फेस्टिवल है जिसमें आप फास्ट सकते हो? नहीं कृष भैया,
ये वो फेस्टिवल नहीं है जिसमें आप फास्ट रखते हो, ये वो फेस्टिवल है जिसमें आप रावण को जलाते हो। मम्मा ने मुझे पूरी रामायण की स्टोरी सुनाई थी गोवा में। राम जी के 3 भाई थे, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत। मेरे भी 3 भाई हैं, वत्सल, आप और वंश भैया। अपने भाइयों की वजह से वो रावण को हराकर युद्ध जीत गए थे। रावण के कोई भाई नहीं थे? उनके भाई थे विभीषण और कुंभकर्ण। उनके एक बेटे का नाम था मेघनाद और उनके और भी भाई और बेटे थे। वाह, आपको तो सब आता है, सब याद है आपको। हाँ पापा, मम्मा मुझे गोवा में रोज वो स्टोरी सुनाती थी। मम्मा, आपने मुझे ये वाली स्टोरी क्यों नहीं सुनाई? अभी भी समय है कीर्ति, बच्चे की तरफ ध्यान दो। अब जो अकेले पालने का सोच रही हो ना, तो अपनी जिम्मेदारी भी निभाना सीख लो। अरे रावण का पुतला बनाने में कौन मेरी मदद करने वाला? रावण का पुतला तो हर साल जलाते ही, क्यों ना इस साल रामलीला की जाए, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मतलब मस्ती भी और पढ़ाई भी एक साथ, और एक कोशिश भी। क्या? कीर्ति और नक्श को एक अच्छे माहौल में मिलाने की। गुड आइडिया। दादी, पूजा किस वक्त होगी बता दीजिए ना, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी तैयारी कर लें। किस चीज की? वो हम बच्चों की रामलीला कराने की सोच रहे हैं। रामलीला, कितना मजा आएगा। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दशहरा आता है तो कैसे सबके मन में नई सी उम्मीद जग जाती है ना, कि सारी दुख, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और सिर्फ खुशियां आएंगी। आएगी, कैसे नहीं आएगी, खींच के लाऊंगा अपनी फैमिली के लिए, देखना। अरे मनीष, आओ आओ, जल्दी बैठो। ये देखो तुम्हारे बचपन की फोटो जब तुम राम बने थे। माँ, आप भी लिए बैठी हैं? ये देखिए, कार्तिक के बचपन की फोटो, जब पहली बार सौम्या ने उसे राम बनाकर स्कूल भेजा था। समय कितने जल्दी बीत जाता है ना, पहले तुम, फिर तुम्हारा बेटा और अब तुम्हारा पोता। आओ। आपका फोन बज रहा था अंदर। उसका है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, आप आओ। कम हियर, लुक एट दिस। ये किसकी पिक्चर्स है? एंड दिस। पहचानो? कोशिश तो करो। नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारे दादू है। दादू? वो भी इतने छोटे और पापा भी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे दादू हमेशा से इतने यंग और हैंडसम? हंसो मत माँ, मैं यंग और हैंडसम हूँ। यंग और हैंडसम थे बेटा, तुम्हारे दादू भी थोड़े से क्यूट थे बचपन में। बोलिए, क्यूट नहीं है दादू? नहीं दादू, आप क्यूट नहीं, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये फोटो हमें दे दो, हम इन्हें फ्रेम में लगाएंगे। इस बार रामलीला में मैं ही राम जी बनूंगा ना दादू? पहले दादू, पापा, फिर कारव, है ना दादू? बात तो सही है। इस बार रामलीला में राम हमारा कायरव ही बनेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंश में कृष्ण भैया, ये फाइट वाली गेम छोड़ो ना, अब हम धनुष बाण से लड़ेंगे। धनुष बाण? अरे भूल गए आप लोग? मम्मा पापा हमारे साथ रामलीला करने वाले हैं। ओह, और मैं पहले बता रहा हूँ, राम जी तो मैं ही बनूंगा। क्यों? मैं क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दादू ने बोला है, वो बड़े हैं ना, उनको उनकी बात माननी चाहिए। तो फिर मैं ताई दादी से कहूँगा, वो तो उनसे भी बड़ी है। वंश भैया, वो भी कह चुकी है कि सबसे पहले दादू राम जी बने थे, उसके बाद पापा, फिर कारव बनेगा राम जी। बाकी जिसको जो बनना है वो बन सकता है। मैं तो राम जी बनूंगा, मेरा फाइनल है। क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? क्यों कोई कुछ नहीं समझता मेरे बच्चों को? ना वंश ना वत्सल। जब तक कायरव नहीं था तब तक वंश से रौनक थी घर में, और उसके आने के बाद वंश को सब भूल ही गए। और जब तक अक्षरा नहीं थी तब सब खेलते थे वत्सल के साथ, और उसके आते
इसकी तरफ सबने देखना भी बंद कर दिया। आप लोग क्या बनोगे? हमें मौके भी देनी थी। हमारे को तो कोई फर्क ना पड़े, चाहे तो सुरपंखा बना दो। ठीक है, फिर मैं हनुमान बनूंगा। वो एक कायरव मेरा भाई है ना, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू भैया, यस। अपनी बुआ पे गया है कायरव एकदम। कपड़े स्टाइलिश होने चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? जिसे जो अच्छा लगता है उसे वो मिलना ही चाहिए। फिर चाहे वो कपड़े हों या रिश्ते। नायरा, वो कैची पास करो ना। भी आपको पता है शादी में लड़की को सुई धागा देते हैं और कैंची नहीं। रीजन पता है क्यों? क्योंकि सुई धागा जोड़ने के काम आता है और कैंची काटने के। हमारी शादी में तो किसी ने हमें कैची नहीं दी थी नायरा, फिर भी कैसे? कभी कभी हमारे शब्द कैंची का काम कर जाते हैं दी, और सुई धागे का काम हमारी कोशिश करती है, हमारी यादें करती है, वो सारी चीजें करती हैं जो हमने एक दूसरे के लिए की और हम करते हैं। भाई ने तो आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें की होंगी ना, बहुत एक्सपर्ट है वो इन सब चीजों में। कभी कुछ बना देंगे, कभी कोई सरप्राइज दे देंगे, कभी कुछ लिख देंगे। आपके पास तो खजाना होगा इन सब चीजों का, है ना? नायरा देखो ना, ये रेडी हो गया। देखना है कायरव को पहना के? अब नहीं, अभी नहीं, वो उसके लिए सरप्राइज है। दी तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है मेरी बातों का। कैसे पता लगाऊं कि उनके मन में अभी भी भाई के लिए वो फीलिंग्स हैं या नहीं? वो क्रिश का यूनिफॉर्म उसके स्कूल से मिलेगा या स्टोर पे जाना होगा? स्टोर से। भाई को पता है स्टोर के बारे में, उनके रेस्टोरेंट के पास ही है। मैं खुद चली जाऊंगी नायरा, तुम एड्रेस भेज देना। ओके दी, अब कायरव और क्रिश एक ही स्कूल में जा रहे हैं तो दोनों को। वंश भी तो उसी स्कूल में जाता है, पर उसका नाम शायद किसी को याद नहीं रहता। मैं ये नहीं कहती कि वो किसी को नजर नहीं आता, पर देख कर भी उसे अनदेखा किया जाता है। क्या हुआ है गायुती? वही जो इस घर में हमेशा से होता है, बच्चों में फर्क। क्या कहा था तुमने मुझे? शांत हो जाऊं मैं? ये लो, हो गया शांत। नोटिस भेजा उसने हमें, कस्टडी के पेपर्स भेजे हैं। शांत हो जाऊं? कैसे चुप रहूंगा मैं? पापा, हमें ये झगड़ा खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। मैं बढ़ा रहा हूं बात को। मैं उसके घर गया था उसे धमकाने के लिए। एटीट्यूड देखा था, घर में घुस के धमका के गया हमको। धमका नहीं रहा था वो पापा, गुस्से में था, उसके मुंह से निकल गया। अब मैं गुस्से में हूं, मैं इसका जवाब भेजूंगा उसको। मेरे पास लॉयर्स नहीं है क्या? मैं देखता हूं किसको मिलती है कस्टडी। क्रिश की कस्टडी मैं ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे पे माँ बाप दोनों का हक होता है लल्ला। यही तो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना बड़ी दादी, लेकिन बात इनको माननी नहीं है, इसीलिए भिजवा दिया मैंने कागज। मुझे अब भी लगता है तू बहुत जल्दबाजी में सब कर रहा है लल्ला। बड़ी दादी, आप बात को समझ नहीं रही है। नायरा के टाइम पे भी इन लोगों ने यही किया था, और मैं नहीं चाहता कि इन्हें और टाइम मिले प्रिपेयर करने के लिए। ये जरूर हमारे लिए कोई ना कोई नई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। क्रिश तो ऑलरेडी इस घर से दूर हो चुका है, इससे पहले कि मैं उसके मन से दूर हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि वो वापस आ जाए।
आप एक बार कीर्ति का सोचिए, उसका हाल देखा। कीर्ति को देखा, उसकी हालत भी देखी है और इसीलिए फैसला किया है कि वो इसी घर में रहेगी। सिर्फ एक ही सूरत में वहां जाएगी, वो नाक रगड़ के माफी मांगे तब, वरना कीर्ति भी यहीं रहेगी और कृष भी। पापा प्लीज एक बार मेरी बात। पापा गुस्से में इस वक्त सही गलत कुछ नहीं समझ पा रहे। अब ये तेरा फर्ज बनता है कि अपनी बहन का घर बचाएगा तू। रामलीला में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कीर्ति और नक्श दोबारा एक हो जाए। पर क्या करूं, कैसे बुलाऊं नक्श को? बोलो कार्तिक, क्या बोलना है तुम्हें अपनी बहन की सफाई में? ये कॉल एक भाई ने नहीं, एक पिता ने किया है दूसरे पिता को। मतलब? नक्श तुम्हारी नाराजगी तो कीर्ति से है ना, कृष से तो नहीं। कृष से क्यों नाराज होऊंगा मैं? उसने क्या किया? एग्जैक्टली, जब उसकी कोई गलती है ही नहीं तो सजा उसे क्यों मिल रही है? एनीवे, ये कॉल मैंने तुम्हें भाषण देने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन देने के लिए किया था। कैसी इंफॉर्मेशन कार्तिक? कृष अपसेट तो नहीं है? हुआ क्या है? अपसेट है तो नहीं, लेकिन हो सकता है अगर ये देखे कि बाकी बच्चों के पापा उनके परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें, पर उसके पापा वहां नहीं। नक्श, अपने ससुराल मत आओ, ससुराल वालों से मिलो भी मत, लेकिन अपने बेटे का परफॉर्मेंस देखने तो आ सकते हो। जब वो यहाँ नहीं था तो कितना मिस करते थे तुम उसे। अब यहाँ है तो ये मौका मत गवाओ यार। नक्श, जो बेवकूफी मैंने की थी वो तुम मत करना। 5 साल अपने बच्चे से अलग रहा था, उसका बचपन मिस कर दिया था मैंने, और अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं उसे दोबारा नहीं जी सकता। तुम भी वो पल दोबारा नहीं ला पाओगे अगर आज मिस कर दोगे तो। कृष्णा जी अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूं, अब आपके हाथ में। ये कागज की बिस्किट क्यों बनाई है? ये कागज के बिस्किट नहीं, फॉर्चून कुकीज हैं, जिसके अंदर से चिट निकलती है। इसके अंदर? हाँ। सॉरी लेट हो गया। मैंने अपना सरप्राइज तो नहीं मिस किया ना? हाँ? नहीं छोटे दादू, यू आर ऑन टाइम। अब इतनी जल्दी तो कोई गुड न्यूज की उम्मीद नहीं कर सकते ना नायरा, तो तुम ही बता दो कि हो क्या रहा है। ओके, तो इसमें से ना सभी बच्चों को एक एक कुकी उठानी है। उठाओ फिर। वंश, इतनी सारी नहीं उठानी है, ये स्पेशल वाली है, सिर्फ एक ही उठानी है। खाने के लिए ना आपके लिए अलग से रखिए किचन में। अब बताओ ना बुआ। हाँ, तो आप लोग कुकी खा लो, फिर उसमें ना एक चिट मिलेगी सबको। उस चिट में रामायण का कोई एक मेन कैरेक्टर का नाम लिखा होगा। जिसकी चिट में जो नाम आएगा वो वही पार्ट प्ले करेगा। और राम राज्य में सब कुछ फेयर होता था, तो हम भी वही फॉलो करेंगे। नो चीटिंग, नो पार्शियलिटी, हर बच्चे को फेयर चांस मिलेगा। नायरा, इतना सारा तामझाम करने की जरूरत ही क्या है? हमें पूछ लेती, हम बता देते ना। नहीं दादी, हमें लगा कि ये रामलीला बच्चों के लिए की जा रही, वो खुद ही इसमें पार्ट ले रहे हैं, तो क्यों ना इस फैसले में भी उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, और किसी को ये भी ना लगे कि उनके साथ कोई स्पेशल या पार्शियल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कार्तिक ब्रो, अब हमसे ही पूछ लेते हैं। बेटे, तुम्हारे कार्तिक ब्रो को अब किसी से कुछ पूछने, समझने, कहने की जरूरत ही कहाँ महसूस होती है। आजकल तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करते हैं। सीता, अच्छा कृष, ये बताओ कि आपको क्या नाम आया? राम जी, बताए मुझे, कुछ भी चलेगा मुझे। मुझे रावण नहीं बनना।
क्यों कायरव? क्यों नहीं बनना रावण? आप ही ने कहा था ना कि रावण बहुत इंटेलिजेंट थे, उनमें मैजिकल पावर्स थे। हाँ, पर मेरे फेवरेट राम जी है। दादू और परदादी ने भी बोला था कि हमारी फैमिली का राम जी मैं ही बनूंगा। पहले पापा, दादू, फिर कायरव। मैंने अपने धनुष भी पेंट कर लिए हैं। मुझे रावण नहीं बनना। ये रिश्ता क्या कहलाता